मैं भरगमा प्रखंड में हूँ, भरगमा प्रखंड के रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत में, और मेरे साथ मुखिया प्रतिनिधि भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं दीपक कुमार, और इन्होंने जीत हासिल की इस पंचायत से। इनसे पहले अशोक मुखिया थे, अब ये मुखिया पद के लिए यहाँ पर चुने गए हैं और 1376 वोट लाए, लगभग 250 वोट से इन्होंने जीत हासिल की। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब तो मुखिया बनी गए हैं, इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी पंचायत के लिए, इन्होंने क्या सोच रखा है। तो चलिए दीपक जी से हम बात करते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम सन सिटी न्यूज़ को दिया। जी धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। जी जी, ये हमारी बधाई नहीं, हमारे ये पंचायत के सभी जनताओं की बधाई दीजिए। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी जब जीत के आए हैं तो पंचायत को किस रूप में आप देखना चाह रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप किस चीज़ की कमी ज़्यादा है पंचायत? पंचायत में देखिए अभी तो जो है ना इतना बदहाली है कि कहीं घर नहीं बना, कहीं जो है शौचालय बना है लेकिन शौचालय के नाम उठा हुआ, अभी तक शौचालय जो है बना नहीं है। जितना भी सरकारी योजना है सारे योजना का जो है ना लाभ इनको पहुंचा, लेकिन इनके बीच का जो है ना आदमी वो लाभ को आने नहीं दिया और जो है उसको खा गया। तो उसको जो है सब जगह खोज के उसको धरातल पर उतारना फर्स्ट प्राथमिकता मेरा। जी, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या सोचते इस पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो है हम इससे पहले भी मांग उठाए थे कि सांसद से, विधायक से, और यहाँ करवाए हुआ है यहाँ जो है ना। और ये मौजा में भी यहाँ ज़मीन उपलब्ध करने हुआ था, ज़मीन के बारे में भी बात किए थे कि ज़मीन उपलब्ध हो रही है, यहाँ भी बनवाएंगे। एक मौजा अपना पंचायत ही मौजा है जो कि पूर्व से बना हुआ था स्वास्थ्य के, उसमें पुनः हम जो है ऊपर से मांग करके नए ढंग से उसको अच्छा से बनवा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा की स्थिति कैसी है आपके पंचायत में, उस पर क्या सुधार की ज़रूरत है अभी? देखिए शिक्षा के लिए जो है यहाँ स्थिति अच्छा है, उसको उस पर थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा पब्लिक को जगाना है कि टाइम से आवे, बच्चे को भी स्कूल भेजे टाइम से। इसमें जो है सुधार लाना कारण दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। शिक्षक आते हैं बैठ के चले जाते हैं, गार्जियन को भी होना चाहिए, इसलिए उसमें जागरूकता बढ़ाना ये मेरा प्राथमिकता। स्ट्रीट लाइट तो यहाँ मान के चले, इससे पूर्व लगा कि नहीं लगा, कहीं हम किसी मोहल्ला में गए तो कहीं नज़र नहीं आया। तो वो तो सरकार की जो योजना है कि जो है हर जगह लगाना है, गली और नली में, इस योजना का जो है बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारे बगल पंचायत और सब जगह देख रहे हैं, हमारे पंचायत में रघुनाथपुर दक्षिण में तो इसकी जो है ना कहीं भी लाइट नहीं लगा हुआ है मिला, जो कि हमारे सभी ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे भी मिल के पूछ सकते हैं, कहीं भी इस योजना का लाभ किसी भी गांव, किसी भी टोला में नहीं मिला। आप कैसे करेंगे इस पे काम? इस पर जो हर जगह जो बारीकी से हर ध्यान दे के काम करना है कि जहाँ ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना प्राथमिकता है। सिर्फ अपना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, समाज का प्राथमिकता होना चाहिए। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जो है हम सब घर गए वोट मांगने के लिए, हमारे पास हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उसके समस्या को भी देखें ना। उस समस्या का जब समाधान करेंगे तो अगला बार फिर पुनः जो हमको वो आशीर्वाद देंगे। आप अपने पंचायत के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? जी, पंचायत के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने हमको पूर्ण बहुमत से बनाए और आशीर्वाद दिए, इसलिए हम अपने पंचायत वासियों को बारंबार जो है प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं और सभी को यह शुभकामना देते हैं कि आपके सुख में दुख में हर हमेशा 24 घंटा में उपलब्ध रहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से हम लोग इस तलाश में थे कि हमारा मुखिया, हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी भी रह चुके हैं, तो उस विरासत को हम लोग वापस लौटाने के लिए बहुत मशक्क़त किए हैं और उसकी खुशी आज हम लोगों के सामने आपको दिख रहा है। कितना? मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं अभी इस पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। जब मैं यहाँ पर राजनीति की शुरुआत की थी आज से 2 साल पहले, मैं अकेला था। आज मेरे साथ 2000 जनता है, मुझे 2000 मत के आसपास आया है। मेरा मकसद चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ के भ्रष्टाचार को दूर करूं। और हमारे पंचायत के जो मुखिया थे इससे पहले, उसके खिलाफ़ मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा। अनेकों तरह का भ्रष्टाचार है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले कई बार बता चुका हूं। मैं उस मकसद में कामयाब रहा। मेरे बड़े भाई मुखिया बने इस पंचायत के। जितनी हारने की गम नहीं है, उससे ज़्यादा जीतने की खुशी है। मैं यही चाह रहा था कि अशोक यादव चुनाव हार जाए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि भ्रष्टाचार का ढेर लगा है।
मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार बताया, करोड़ों का भ्रष्टाचार है। स्कूल का पैसा उठा लिया था, रोड का पैसा उठा लिया था, रोड नहीं बना था, मेरे आवाज़ उठाने के बाद बना। डस्टबिन का पैसा अब तक उठा हुआ, डस्टबिन अब तक नहीं लगा है। तो आपको क्या लगता कह है, सकते हैं? अभी जो मुखिया बने हैं आपके पक्ष के हैं मुखिया जी, अभी कितना उम्मीद रखते हैं इनके कार्यकाल, इनका कैसा रहेगा 5 साल का? पूरी जनता मुखिया है रघुनाथपुर के, जो जितने जनता है ना वो सभी मुखिया हैं। अभी सबको इस मुखिया पे हक है कि हम जाके ज़बरदस्ती भी इनसे हाथ पकड़ के भी काम करा सकते हैं। इतनी खुशी है। आप तो रात में नहीं थे, रात में आते तो आप देखते 1000 से ज़्यादा पब्लिक था बधाई देने के लिए। कहीं 1000 से ज़्यादा पब्लिक बधाई देने के लिए नहीं आया था। आप सोचिए जनता में कितनी खुशी है। और आप एक बार कैमरा में ना भीड़ दिखा दीजिए, अभी भी 100-200 पब्लिक बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा नाम रंजीत कुमार शुक्ला है। मैं दीपक कुमार मुन्ना जी का समर्थक हूँ और आने वाले पूर्व में भी ये पंचायत में सरपंच के पद पर थे और पंचायत में सरपंच के तहत जो है 5 साल में ही रहे। कोई शिकवा शिकायत नहीं, जो भी काम हुआ निष्ठा और नियम कानून कायदा अनुशासन में हुआ और अच्छे से काम किए। इसीलिए आज हमारे गांव में उत्तरी पंचायत में दखनी में जितने भी थे अच्छे अच्छे, इनसे बड़े बड़े धाकर जिसको बोलते हैं मुखिया में, वो खड़े थे। लेकिन इनका वही बैकग्राउंड जो था, जो होना चाहिए, शिक्षित एक परिवार, हम लोग साथ साथ पढ़े हैं, हमारे साथ के थे। मैं बाहर में जॉब करता हूं, इनके नाम सुने कि मुखिया में खड़ा हुए, इसीलिए मैं अपना जॉब छोड़ के आया और इनके सपोर्ट में और इसके समर्थन में। इनके बस वही समाज में जो है बिना मांगे और बिना पूछे इसको वोट दिया गया है। कितना उम्मीद रखते हैं इनके कार्यकाल में, क्या होगा पंचायत का, कैसे रहेंगे? 100% जो भी काम हो छोटे से लेके बड़े तक सबके एकदम ये मुँह लगू। और एनी टाइम हम लोग नहीं भी घर पे रहते हैं तो एक बार हमारी मम्मी या पिताजी और कोई भी आते हैं, तुरंत भागे भागे रात हो दिन हो चले जाते हैं। अपना से नहीं जो काम होता है, आप सीनियर पर्सन है, आपके थ्रू ये चलते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप मेरा ये आदमी है, इसका सहयोग कीजिए। ये लड़का ऐसा है। मुखिया जी का मैं सपोर्टर हूँ। हाँ, कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा खुशी है। वो तो गाँव कल से ही पूरा झूम उठा है, पूरा ढोलक बज रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। 20 साल के बाद हमारे यहाँ मुखिया बना है। हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। अशोक सिंह तो बहुत कुछ काम नहीं किया है, जो काम पूरा होगा। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे रघुनाथपुर दक्षिण की जनता को और हमारे प्रतिनिधि जो जीत चुन के आए हैं 250 से, उसको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग जो है जिस तरह से हर एक घर, जिस तरह से एक घर में बच्चे की जो आने की जो ललहाट होती है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे रघुनाथपुर दक्षिण में उस तरह का माहौल में हमारे एक फूल उभरता हुआ सूरज दीपक कुमार मुन्ना जीत लहरा के हमारे पंचायत की स्वाभिमान की रक्षा की है। इससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में इतना विकास होंगे और जो हमारे जितना भी गरीब बुजुर्ग महिला जो त्राहिश थे विपक्षी से, उससे मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे और हमारे पंचायत की और अच्छी तरह से विकास होंगे। 5 साल सरपंच भी थे और प्रखंड अध्यक्ष भी है बीजेपी का, और आने वाला दिन भी अच्छे रहेगा जनता के लिए भी है, सबके लिए, हम लोग के लिए भी। क्या नाम है आपका? डूमरलाल मंडल। आप समिति पद के लिए आपकी वाइफ चुनी गई है। बिल्कुल। और आप अभी धन्यवाद यात्रा आपने निकाला, लोगों से मिल रहे हैं जी। कितनी खुशी है आप में, लोगों को क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है लोगों की कि हमसे मिल रहे हैं। इससे बहुत बड़ा, इससे बढ़कर और सबसे बड़ा भूमि क्या है? जी। सबसे मिलने के बाद सबको खुशी आ रहा है कि आज तक जीत के जो भी गया है मिलने भी नहीं आया, लेकिन हम एक एक बच्चा, माता एवं बहनों सबसे मुलाकात किए। बड़ी खुशी हुई उनको कि ऐसा समिति कभी जनप्रतिनिधि देखे कि जीतने के बाद दोबारा मेरे पास भेंट करने आया। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, जोरदार पूरा पंचायत की जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम उद्यानंद मंडल। जी, आप समिति साहब के समर्थक हैं? जी। कैसा लग रहा है, कैसी खुशी हो रही है आप लोगों को? हम तथा हमारे बीच जितनी भी जनता है उनको काफ़ी खुशी की अनुभूति प्राप्त हो रही है। जैसा कि इन्होंने पहले वर्ष इस चुनाव के पहले इन्होंने जो 5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के साथ अपनी भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया, वह काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय रहा। और हम जनता वर्तमान समिति से
यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे समिति साहब के बीच जो भी सरकार तरफ से सरकारी सुविधा हों वे जनता में निहित करें तथा उनके सुख दुख में सहयोगी बना रहें, यही मेरी कामना है। हमारा नाम देवनंदन शर्मा, घर हमारा 7 वार्ड। जी, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं आप सब? हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा समिति पहले कभी नहीं हुआ, शायद नहीं होगा। 12 बजे रात में अगर फ़ोन करते हैं इसको कि समिति साहब ये प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, आपको आना होगा, 5 मिनट नहीं लगता आने में। हम चाहते हैं कि हर एक साल जब भी समिति का चुनाव हो तो डुमरलाल ही समिति बने। ये मेरा नाम सोमी शर्मा और मेरा यही निवेदन है कि हर एक 5 वर्ष पर समिति साहब बना रहे और हम लोग के बीच इस पंचायत में हम लोग के साथ 24 घंटा काम करने का निश्चय करें और मैं भी समिति साहब के साथ में ही 24 घंटा रहता हूं और इससे आगे पद 5 वर्ष बाद भी आए तो उसमें भी मौका मिले कि समिति साहब यहीं बने और बना ही रहे सब दिन।